ज्ञान मैं इतना दे रहा हूँ, खुद ने भी बहुत कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की है, जो यूट्यूब से सीखा है वही बता रहा हूँ। संस्कार ऐसी जगह है ना कि 15-15, 20-20 मिनट, कभी कभी तो 1 घंटे तक आपको कोई दूसरा व्हीकल नहीं दिखेगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। कल शाम को हम पदुम में पहुंचे थे एंड देन वी हैड आवर डिनर एंड वी क्रैश्ड। अभी सुबह हो चुकी है, बाहर उजाला निकल आया है एंड देयर इज प्रॉपर सनलाइट। वैसे अर्ली इन द मॉर्निंग मेघला, शायन एंड मुनमुन हैव लेफ्ट टुवर्ड्स श्रीनगर। उनको कुछ काम है, बेसिकली दे नीड टू जॉइन बैक टू वर्क। सो मेघला विल स्टे बैक एट श्रीनगर एंड आई विल कैच हर अप इन श्रीनगर। वैसे आज का प्लान थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसा है। चलिए लोकेशन चेंज करके समझाता हूँ कि आज का प्लान क्या है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं आज जा रहा हूँ ले, आज रात में रुकूंगा ले में, और कल का प्लान है हानले जाने का, क्योंकि हानले से करना है उमलिंगला। दैट इज़ द प्लान, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस। प्लान तो मेरा सोमोरेरी का भी था, बट सरचू में, बारालाचला में, सोमोरेरी में बर्फ़ गिरने के कारण रास्ते हो चुके हैं ब्लॉक, तो अब ये तो नहीं हो पाएगा। सो आई हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव प्लान। सो व्हाट आई केम अप विथ इज आई विल डू उमलिंगला, I'll come back to Leh, I'll ride down to Srinagar and then head back from Srinagar towards Delhi. That is the plan I've thought of so far. If after reaching Leh I get to know that there is further snowing up in the mountains in Umlingla, I'm not gonna head for that. So let's see how it goes. वैसे मेरे पीछे आप जिस होटल को देख रहे हो इसका नाम है पदुम पैराडाइज। इनका मैप लोकेशन में थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए मैं इसका एग्जैक्ट मैप लोकेशन डाल दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तब तक थोड़ी चाय पी जाए। बढ़िया, बहुत अच्छी चाय है। आपका फैमिली कहाँ है? फैमिली गांव में सर। यहाँ से हमारा मेरा पर घर तो आगे है। अच्छा, गांव में। पदुम के आगे या पदुम के अंदर ही है? पदुम से थोड़ा आगे बाहर, हमारा 20 किलोमीटर बाहर है। 20 किलोमीटर बाहर। एक और राउंड चाय की बिफोर वी लीव फॉर द डे। बढ़िया चाय बनाते हैं यार, बहुत बढ़िया। स्टे हाईली रिकमेंडेड होगा वैसे। सोनम जी थैंक यू। ये सोनम जी है, ये इनका स्टे है, लिंक रहेगा, आपको लोकेशन दे दूंगा मैं, फॉलो करके आ जाइए। बहुत अच्छे होस्ट है। ऑलराइट, लेट्स गेट गोइंग। ओके बाय। थोड़ा सा अप्रोच रोड ऐसा है जैसा आपको दिख रहा है वीडियो में, बट मैनेजेबल है। बहुत अच्छे होस्ट है, लोकेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर व्यूज़। व्यूज़ आर जस्ट मेस्मराइजिंग।
आई कैन नॉट एक्सप्लेन कितने ज़्यादा सुंदर व्यूज़ हैं। फाइनली आई हैव रीच्ड द ज़ंस्कार वैली रोड। अब इसको टच करना है और बढ़ना है टुवर्ड्स ले, जो कि आज का डेस्टिनेशन है। वैसे मैंने चेन वगैरह सब ल्यूब कर लिया है। I used WD-40 because of the dusty conditions. Usually I use silicone based lubes, but in conditions में silicone based lube का होता ये है कि सारा धूल मिट्टी जाके चिपक जाता है। So I prefer WD-40। मैंने दोनों कैरी किए हैं। So ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको टूर के दौरान याद रखना है। You know, choose wisely and make the right decisions. पदुम एक छोटी सी जगह है, बट बहुत छोटी भी नहीं है। ऑलमोस्ट सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। रहना, खाना, पीना सब कुछ मिल जाता है, और यहाँ पे स्कूल्स वगैरह है, मतलब ठीक ठाक है। इट्स अ प्रॉपर टाउन। आपको सब मिल जाएगा, बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, शॉप्स, ऑल द एसेंशियल्स यू विल फाइंड हियर। देयर इज अ फ्यूल बंक अहेड। फ्यूल अप करा लूँगा मैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 9 लीटर्स ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूल है, बट दे आर फॉर द इमरजेंसी पर्पसेस ओनली। उनको यूज़ नहीं करना है, सो आई विल फ्यूल अप। दैट्स द प्लान। अब फ्यूल अप भी हो चुका है गाड़ी का। जितना टॉप हेवी हो सकता था उतना टॉप हेवी हो चुका है बाइक, बट आई वुड नीड द फ्यूल, सो नो एक्सक्यूजेस। तो बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। इस गांव का नाम है चजर। सो दिस हैमलेट्स माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज, बट एटलीस्ट देयर विल बी पीपल इन केस यू लैंड अप इन एनी इमरजेंसी सिचुएशंस। ब्यूटीफुल ब्रिज ओवर दिस ब्लू रिवर। मुझे इस रिवर का नाम भी नहीं पता, शायद से ज़ंस्कार रिवर है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं गूगल सर्च करके वीडियो के नीचे लिख दूंगा कि कौन सा रिवर है ये। अब से शायद ऑफ रोड सेक्शंस है। लेट्स होप इट्स नॉट टू लॉन्ग, बट ठीक है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। बस थोड़ा सा ही पार्ट था, क्या बात है। बच गए। 10:40 AM को निकला हूँ मैं आज सुबह। वैसे मैं इससे जल्दी निकलने की उम्मीद भी नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि बहुत ठंड होती है यार। कार वालों की बात अलग है। कार में आपको क्या है, आप बैठ जाओ, जाके हीटर ऑन कर लो, यू आर गुड टू गो। बट for a biker the weather does matter. You don't feel like riding in such cold climate. आप चाहे कितना ही राइडिंग गियर पहन लो, कितना ही वार्मिंग क्लोथ्स पहन लो, एंड दैट्स व्हाई वी राइड, राइट। मतलब ये जो रॉ फील है कि ठंड में ठंडी, गर्मी में गर्मी, बारिश में भीगना, पानी में गिर जाना एंड व्हाट नॉट, ये स्ट्रगल्स ही तो याद रहेंगे। यही बातें तो बाद में याद आएंगी। When it comes to biking, it's all about adventure. It's all about being raw. मिनिमल लगेज लेके ट्रैवल करना, बिल्कुल बेयर बेसिक एसेंशियल्स। अलग ही मज़ा है इसका। जब तक आप नहीं करोगे ज़िंदगी में, या फिर मैं ये कहूँ अगर आपको इंटरेस्ट ना है, तो बाइकिंग एक सज़ा है। जस्ट डोंट गो एंड स्टार्ट डूइंग लॉन्ग राइड्स बिकॉज आपका किसी दोस्त ने बोला है कि हाँ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बिकॉज यू आर गोना सफ़र, ठीक है। तो वो सफ़र को सफ़रिंग मत बनाइए। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ यू लाइक इट द रॉ वे, you should try biking. Ouch. I find these hanging rocks very fascinating, although they are very dangerous. But मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो यहाँ पे बना हुआ भी है, फॉलिंग रॉक्स का सिंबल पड़ा हुआ है, रॉक। इंटरेस्टिंग। लो जी, ऑफ रोड स्टार्ट्स। The loose gravel actually is not very healthy for the road based tires that my bike has.
sand, sand. Shit. Oh shit. सैंड में ना बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं पकड़ना होता है हैंडल बार्स को. द बाइक ऑटो करेक्ट्स इटसेल्फ, तो उसके लिए थोड़ा सा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप ऐसे नहीं कि हैंडल एकदम ही ढीला छोड़ना है, बट हाँ बहुत टाइट नहीं. डोंट ट्राई टू कंट्रोल द बाइक, दैट बाइक विल ऑटो करेक्ट इटसेल्फ एंड लेट दैट हैपन. कैस्टर एंगल की वजह से वो ऑटो करेक्ट कर लेता है खुद को, बट हाँ यहाँ वहाँ जाके करेगा. हम लोग वहीं डर जाते हैं कि बाइक शायद गिर जाएगी. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ज्ञान में इतना दे रहा हूँ, खुद ने भी बहुत कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की है. जो यूट्यूब से सीखा है वही बता रहा हूँ, शायद आपको काम आ जाए. सेज किलीमा ब्रिज. पेट्रोल की स्मेल आ रही है यार. ये जो मैंने सस्ता वाला जरी कैन लिया है ना, वो लीक कर रहा है. What a beautiful and scary place together. My goodness. Right side में रॉक का वॉल, लेफ्ट साइड में खाई. हाँ, नीचे रिवर. आई थिंक दिस इज द ज़ंस्कार रिवर. चेक करना पड़ेगा. क्या खूबसूरत रॉक फॉर्मेशन है. जस्ट लुक एट दिस. This place is as beautiful as it can get and as isolated as it can get. Barely 1 or 2 cars I have passed. Opposite direction से भी 1-2 गाड़ियाँ ही निकली हैं. I mean, this is truly real adventure. पत्थर पड़े हुए देखिए, ये देखिए, गिरते रहते पत्थर यहाँ पे. किस्मत की बात है. The river is flowing just beside the road. बहुत ही खूबसूरत. Just look at how narrow this pathway is. ऐसे तो इससे भी नैरो पाथवेज अभी जस्ट क्रॉस करके आया. गोप्रो ऑन ही नहीं कर पाया, इतना डर लग रहा था. हाथ ही नहीं उठा पाया हैंडल से. ओह माय गुडनेस, इमेजिन नहीं कर सकता इतना सुंदर. माय गॉड, लुक एट द रॉक फॉर्मेशंस. फोटो लेने का मन कर रहा है यार, रोकू कहाँ. चलो जल्दी करते हैं. भाई साहब, लेवल का डिफिकल्ट रोड है. भाई साहब, लेवल की डिफिकल्टी है यार यहाँ पे तो. ऑफ रोडिंग खत्म ही नहीं हो रही है यार. ओह शिट, फिर से रेत है. यहाँ पे भी रेत है. एक आवाज सुनाता हूँ. अपना ही हॉर्न देखिए रिटर्न आ रहा है एज इको.
ये बोल रहा है टर्न लेफ्ट एंड दिस सेज वे टू निराक या फिर नेरक। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कोई नहीं है पूछने के लिए। आई एम कन्फ्यूज्ड। भैया ले जाने के लिए ये रास्ता अच्छा है क्या? ये पुराना वाला है, ये पुराना वाला है। अच्छा ठीक है, थोड़ा टफ है ये बेटर है ना। ये जाके लामायरू में निकलेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। दोनों ही निकलेगा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके मिल गया आंसर, मिल गया भैया मिल गया। हेल्प फरिश्ते जैसे आया। ग्लैड। क्या हो रहा है यार, ये क्या है? अच्छा ये नदी में जा रहा है। I gotta be really cautious. This is deep sand. This side looks deeper, but इधर से नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। क्या करना चाहिए? I don't know what to do. I go with the one. Let's go to the right one. थोड़ा सा सैंड कम है। Easing out the clutch, easy peasy. काफ़ी सॉफ्ट है ये सैंड। आई कैन फील माई फ्रंट एंड वॉशिंग आउट हियर एंड देयर, इसलिए धीरे जा रहा हूँ। यार इतनी बड़ी मोटरसाइकिल गिर गई ना, मैं तो नहीं उठा पाऊँगा अकेले। और यहाँ हेल्प 1-1 घंटे के बाद आता है। लेट द कार्स पास। बाइकर्स ग्रुप गया अभी भी, बंद करो। तो मिला फर्स्ट प्रॉपर माइलस्टोन, ले 238, कल से 148 एंड चिलिंग 230। सो ये है डिस्टेंसेस। वो रही मेरी बाइक। पूरा सेक्शन ऑफ रोड है। पदुम के बाहर लगभग 20 किलोमीटर सिर्फ रोड था, उसके बाद से जो स्टार्ट हुआ है थ्रू आउट एंड इतना आइसोलेटेड है एंड इट्स प्रीटी टफ। आई एम रिपीटिंग, इट्स टफ। मैं आपको रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस सेट नहीं करूँगा कि बड़ा ईजी है, जाइए करके आ जाइए। इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स विथ हाउ यू ऑफ रोड अ हैवी मशीन, इफ़ यू हैव वन, या फिर जो भी आपकी बाइक है आप उससे ऑफ रोड कैसे चलाते हो, मत कीजिए अटेम्प्ट, यू आर गोना बी इन ट्रबल। ठीक है, डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स माई ड्यूटी टू एटलीस्ट मेक यू गाइज अवेयर, जो जैसा है वैसा। बाकी बात रही मेरी बूट्स की। ये मेरे बूट्स ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, जिप टाई से बांध रखा है सूखने के लिए, होपफुली सूख जाएंगे। कुछ ऐसा है हाल बाइक का। चलिए बढ़ते आगे। So we carry on towards Leh via the Nerak route, which was suggested by that cab driver. Okay, now I'm confused. Okay, here's the map. Do you see that? Nerak is left, Leh is the way I was heading, and Padum is that way. All right. And finally some paved roads. Let's cover some distances. वैसे तो जगह बहुत ही खूबसूरत है, और ऑफ रोडिंग करते करते मैं थक गया था, प्यास लगी थी, तो भी रुक के पानी पिया हूँ और बस नज़ारे देख रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत। बट या आई एम ऑलमोस्ट डन, टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। पानी वानी पिया, चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं।
हम लोग शायद कोई पास चढ़ रहे हैं बिकॉज दिस रोड इज क्लाइंबिंग लाइक क्रेजी. इट्स सो फ्रिकिंग स्टीप. लिटरली फर्स्ट गियर सेकंड गियर के ऊपर नहीं जा पा रही है गाड़ी. देखते हैं. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द नेम ऑफ द पास. अगर मुझे कुछ दिखता है मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा. तो भाई साहब ऊपर चढ़ते चढ़ते रास्ता हो गया है ऑफ रोड फिर से, और हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं. टेम्परेचर हल्का सा डिप हुआ है. 17 डिग्रीज राइट नाउ एंड इट्स 2:27 इन द आफ्टरनून. तो 2:30 बज चुके हैं और अभी भी हम चढ़ ही रहे हैं. हाँ, तो मेरा जो अंदाज़ा था वो सही था. सिंगेला पास आ रहा है सामने, अबाउट 9.8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. और उसके बाद एक और पास है पोमकेत्सला, जो भी है नाम मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ. तो 2 पासेस है बीच में, तभी हमने इतनी चढ़ाई सडनली चढ़ ली है. नेवरदलेस उम्मीद नहीं है कि अच्छे रोड्स मिलेंगे, तो झेलो. अब 10 किलोमीटर तो झेलना ही पड़ेगा, उसके बाद का भी कुछ पता नहीं है. तो सिंगेला पास के करीब हम पहुंच चुके हैं. यहाँ से ऑफ रोड ख़त्म हुआ, टारमैक बन रहा है. थोड़ा धीरे चला रहा हूँ क्योंकि वो जो टार के पीसेस है वो लग रहे हैं. एंड आई डोंट वांट एनी ट्रबल राइट नाउ. आई थिंक वी रीच सिंगेला. बॉय ओ बॉय. तो ये हो गया सिंगेला पास. ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता हूँ, काफ़ी ठंड है और काफ़ी डिस्टेंस भी है. और निकलते हैं, बढ़ते हैं आगे. एक और पास है. संस्कार ऐसी जगह है ना कि 15-15, 20-20 मिनट, कभी कभी तो 1 घंटे तक आपको कोई दूसरा व्हीकल नहीं दिखेगा. आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो यू आर टोटली आइसोलेटेड, यू आर ऑन योर ओन. हाँ, अगर आप ग्रुप में आते तो डेफिनेटली बेटर है बिकॉज यू हैव समवन विथ यू. खैर, आज से तो मैं सोलो हूँ और मैं एग्जिट भी कर रहा हूँ संस्कार. बट या इट्स लाइक दैट. आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स संस्कार स्पेशल. ये एक्सपीरियंस स्पेशल है अलॉन्ग विद द व्यूज़. पिक्चरस्क व्यूज़, कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है. व्यूज़ तो मतलब लाजवाब. यहाँ पे ना सॉफ्ट सैंड है, सरचू टाइप्स का. तो स्लो स्पीड में उतनी दिक्कत तो नहीं हो रही है. थोड़े टायर ट्रेड्स भी मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट दे आर नॉट परफेक्ट. दिस शिट इज गेटिंग डीपर. दिस इज टफ. सरचू की याद आ गई बस. Alright, so we are ascending Sisirla Pass. The roads continue to be broken very badly. And I'm still continuing to ride through these off-road sections. मैंने किसी को पूछा था बीच में, उन्होंने बोला कि सिसिरला पास के बाद एक गांव आता है, उस गांव के बाद पक्का रास्ता शुरू हो जाता है. So let's hope that happens. Alright, पहुंच गए हम सिरसिला पास. तो ये है सिरसिला पास. कहीं पे एल्टीट्यूड नहीं लिखा है, शायद बहुत ज़्यादा नहीं होगा. जो भी है, स्टिल हाई पास. व्हाट अ फीलिंग. नाइल डज इट एवरी टाइम. पूरा भरोसा है मुझे नाइल पे. ठीक है जी, बाय बाय बोल दिया सिरसिला पास को. बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और बहुत विंडी भी है. यहाँ बर्फ़ जमा हुआ है. आई होप कैमरे में दिख रहा हूँ. ओह नो, सैंड नहीं यार, सैंड नहीं. रॉक्स एंड पेबल्स चलेंगे. सैंड से बहुत डर लगता है भाई साहब. It's 5:14 in the evening and I have done 141 kilometers from the last fuel that we had fueled up in Padum. I can proudly say
in that 141 kilometers, there was at least 115 to 120 kilometers of off-road. Till now, it's not yet over. And I'm alone today. Frankly speaking, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि अकेले इतना सारा डिस्टेंस ऑफ-रोड में मैंने कवर किया है, बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के. मेरे लिए थोड़ा इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि आसान तो नहीं था, बट हाँ ये भी है कि ये मेरी चॉइस थी, मुझे करनी थी. सो नो रिग्रेट्स व्हाट्सोएवर. मतलब मज़ा आ गया. हार्डली हमारे 40 किलोमीटर्स बचे होंगे हाईवे लगने के. उसके बाद कारगिल ले हाईवे लग जाएगा, एंड देन दैट्स लाइक सुप्रीमली गुड रोड्स. आई एम एंटरिंग सम विलेज जिसका नाम मुझे अब तक पता नहीं चला, एंड आई थिंक वी आर अबाउट 27 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन हाईवे. 27 किलोमीटर के बाद हाईवे लग जाएगा. तो ऐसा है अपडेट. सुनने में तो आया था कि इस विलेज के बाद से पेव्ड रोड्स है, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून. बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. देखिए यहाँ लिखा है लिंक शेड. यहाँ कोई माइलस्टोन नहीं है. वहाँ किसी ने लिख रखा है ले नीचे, तो मैं उसके बेसिस पे लेफ्ट जाता हूँ. ये पता नहीं रास्ता कहाँ जा रहा है. खैर सब कुछ बहुत स्केची है इस रूट पे, और मैप के हिसाब से तो सही जा रहा हूँ. आई होप दिस इज़ द बेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे. आई होप सो. टार्मैक, लेट्स गो. अच्छा, by the way, let me give you the stats. 153 kilometers from that fuel bunk in Padum, and minus about 15 kilometers from that. So 153 minus 15, the rest is all off-road. So please think before you come. ऐसे ही मत उठ के आ जाना और फिर शॉक हो जाना. इतना सारा ऑफ-रोड है पदुम से, और पदुम के पिछले वाले दिन का तो मैंने दिखाया ही होगा व्लॉग में, वो आपने देख रखा होगा. टारमैक रोड्स की खुशी अलग ही होती है आफ्टर 135-ish किलोमीटर्स ऑफ ऑफ रोड. बेसिक कर्टसी. बड़ी गाड़ी है, जगह दीजिए. एक छोटा सा विलेज, रेस्टोरेंट, होम स्टे. वाओ, क्यूट सा था ये. सो आई जस्ट नाउ क्रॉस्ड अ प्लेस कॉल्ड वानला, और वानला का जो मोनास्ट्री था वो राइट हैंड साइड में एक रास्ते पे था. सो आई क्रॉस दैट विलेज. आई एम स्टिल प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द कारगिल ले हाईवे विच इज़ NH1. माइलस्टोन पे मुझे दिख रहा है लांगरू करके एक विलेज है, और वहीं पे राइट टर्न भी वहीं पे है NH1 का. सो प्रॉब्ली दैट इज़ द पॉइंट, लांगरू. जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट. व्हाट अ मोमेंट. Nile and I, we are leaving Zanskar Valley and moving towards Leh. Finally, time to say goodbye. जिंदगी भर याद रहेगा. Seriously. So we proceed towards Leh, which is the destination of the day. था बहुत खूब था. ज़ंस्कार, वांगला, फोटोस्कर, निरक. वैसे जल्दी जल्दी ले पहुँच के बहुत सारा काम है. पहले तो जो इनर लाइन परमिट है उमलिंगला के लिए वो देखना है, खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, और एक अच्छा सा कोजी सा स्टे चाहिए. सो आई हैड स्टॉप्ड फॉर अ क्विक कॉफ़ी एंड मैगी ब्रेक. आई वॉज रियली स्टार्विंग सिंस मॉर्निंग, एंड मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं. वी आर स्ट्रेट अवे हेडेड टू अ पिज़्ज़ा जॉइंट. खा पी के फिर रूम में जाएंगे, इसलिए फर्स्ट पिज़्ज़ा जॉइंट एंड देन द रूम. Alright, just paid the toll tax for the entry to Leh. Welcomes you to Leh, Ladakh. Alright, so we are in Leh, और we are just entering Leh. तो मैंने मैप जो लगा रखा है वो एक रिकमेंडेशन था पिज़्ज़ा का, उस दुकान का लगा रखा है. देखते हैं, खुला रहा तो खाएंगे, नहीं खुला रहा तो पता नहीं क्या करेंगे. तो ब्यूटीफुल इंडियन फ्लैग इनसाइड द ले सिटी. हम पहुंच गए हैं ले फाइनली. ओके, तो लो जी, पहुंच गए गेज़मो. इट्स कॉल्ड गेज़मो रेस्टोरेंट जर्मन बेकरी. ट्राई करते हैं, होपफुली अच्छा निकले. तो कुछ ऐसा रूम है आज के लिए, मेरे लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ. सामान आ चुका है थोड़ा बहुत.
और मेरी हालत थोड़ी ख़राब है। सो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर पुराने हो तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। आज का दिन काफ़ी टायरिंग था, शक्ल से ही दिख रहा होगा क्या हालत में हूँ मैं। थैंक्स अगेन फॉर टैगिंग अलॉन्ग। दिस इज मोटेक वॉन्डरर साइनिंग ऑफ फ्रॉम ली। गुड नाइट।